हाय, मैं सहर और आ गई हूँ इस हफ्ते की संडे वाली कहानी लेकर। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है। आज की कहानी है आशी की कहानी, जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। आशी के घर में उसे बहुत ज्यादा वैलिडेशन और लाड़ मिलता है और उसे हमेशा बताया जाता है कि वो लड़कों से कहीं बढ़कर है। आशी का एक छोटा भाई भी है, चेतन। वो आशी से लगभग 2 साल उम्र में छोटा है और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट है। लेकिन आशी जितने अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ता है, वैसे उसका भी ठीक ही ठाक कॉलेज है। आशी को घर में ऐसा ट्रीटमेंट मिलता है जैसे वो अपने ढलती उम्र के मॉम डैड की लाइफ गार्ड हो और उसके बिना उसके मॉम डैड का गुजारा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो। वहीं चेतन को ऐसा महसूस कराया जाता है कि वो किसी काम का नहीं है, फिजूल है और अपने मॉम डैड के ऊपर एक बोझ। अक्सर आशी की मम्मी आशी से कहती दिखती है कि मुझे कभी 2 बच्चे नहीं चाहिए थे, बस तुम थी एक और बहुत काफी। आशी को इनिशियली ये सब अटेंशन बहुत पसंद आता। वो भी कहीं ना कहीं टशन में आकर चेतन को बुली करती रहती थी, उसे नीचा दिखाती थी और ये भी कहती थी, देख तू मेरे फ्रेंड्स के सामने मत आया कर, तू अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता है एंड आई एम द योगा क्लब हेड, समझता है ना। लोग मुझ पर ताने मारेंगे कि पहले घर वालों को तो सही कर लो, फिर बाहर का देखना। चेतन अकेला महसूस करता था और घर में ये सब जो बातें दिन रात होती थी ना, इन बातों से बचने के लिए उसने खाने को अपना साथी चुना था। वो जमकर इमोशनल ईटिंग करता था और उसे फर्क भी नहीं पड़ता जब वो अपने आस पास ये आवाजें सुनता, हाय क्या हाल बना रखा है, हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, टू फैट टू हैंडल, सिली खाता कितना है, कहीं डायबिटिक तो नहीं है, तभी भूख लगती होगी। इन सब आवाजों को इग्नोर करके बस वो खाता ही जाता। अपने अंदर की तन्हाई को दूर करने के लिए उसने खाने को अपना साथी चुना था। लेकिन चेतन के साथ जो हो रहा था, आखिर क्यों हो रहा था, बहुत बड़ा सवाल है ना। आशी की माँ ने बड़े होते वक्त अपने आस पास अपनी 2 बहनों की शादियां टूटते हुए देखी थी। बस आशी की माँ की शादी ही बची रही, लेकिन उस पर भी बहुत प्रेशर था शादी निभाने का, वरना लोग क्या बोलते, सब बहनें एक सी हैं। कब और कैसे वो इतनी कंट्रोलिंग और मेल टॉक्सिसिटी से भरपूर बन गई, उसे भी नहीं पता चला, क्योंकि अपने अंदर झांक कर देखने का हुनर हर इंसान में नहीं होता। लेकिन ये हुनर जिनमें भी होता है ना, वो अपनी जिंदगी असल मायनों में जीते हैं। आज आशी की माँ के लिए आशी घर की ब्रांड एम्बेसडर बन गई थी। आशी की माँ उस पर दिन रात ध्यान देती। घर में खाना भी आशी की पसंद से बनता, कम घी तेल मसाले, क्योंकि आशी फिटनेस कॉन्शियस जो थी। लेकिन इस सब में चेतन को माँ का प्यार ही नहीं मिलता, क्योंकि चेतन के पापा की पर्सनालिटी इतनी क्रश हो गई थी कि उनकी खुद की कोई आवाज ही नहीं थी। चेतन की नजर में उसके पापा एक लूजर थे और वो भी धीरे धीरे उनकी तरह लूजर बनता जा रहा था। चेतन कई बार सोचता कि अपने दिल की बात वो अपने पापा से कहे, लेकिन फिर उसको लगता
पापा जब खुद की आवाज को बंद करके बैठे हुए हैं तो वो उसकी आवाज को कैसे समझ पाएंगे। घर में आशी की माँ आशी के पापा पर इतना स्ट्रेस बिल्ड करती कि उन्होंने बोलना वैसे भी बंद कर दिया था। वो खामोश रहते और अपनी फैमिली से कटे कटे रहते। अक्सर उनके रिश्तेदार बताते कि अरे, हमने तो तुम्हारे पति को फलाने मोहल्ले में घूमते हुए देखा था। वो अपने घर नहीं आना पसंद करते थे। ऐसे में कभी वो चाट के ठेले के पास तो अपने किसी पुराने रिश्तेदार के घर में या फिर किसी मोहल्ले में गेड़ी काटते हुए दिखते थे। भला कौन जेल में वापस आना पसंद करता है। आशी की माँ और आशी ये दोनों सरदार थे उस घर के। मेट्रियार्की वॉज द सोल्यूशन फॉर ऑल देयर प्रॉब्लम्स, ऐसा आशी की माँ को लगता था। इसी वजह से उसको लगता कि शायद उसका घर बना हुआ था और मर्दों के हाथ में कोई इख्तियार नहीं देना चाहिए, वरना मर्द औरतों को तकलीफ देते हैं, जैसा कि आशी की माँ की बहनों के साथ हुआ था। आशी की माँ कैसे भी करके उस घर की बॉस बनी रहना चाहती थी और वो सफल हुई बॉस बनने में। लेकिन क्या उसका घर था? आशी के कॉलेज फ्रेंड्स उसके साथ काफी कूल थे। आशी की दोस्ती हल्की हल्की उनके साथ थर्ड ईयर में आते आते उलझने लगी थी, खासकर मेल फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि वो उनके लिए डिसरिस्पेक्टफुल थी। वो अक्सर उन्हें नीचा दिखाती, जैसे वो अपने घर में अपने भाई और अक्सर अपने पापा को भी नीचा दिखाती थी। ऑल थैंक्स टू हर मदर। लेकिन एक दिन नाशी के साथ वो हुआ जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसके 2 बैच आगे के सीनियर्स ने उसको पूरे क्लास के सामने बुली किया। वो भी इसीलिए क्योंकि आशी ने उनमें से एक के भाई, जो कि आशी का बैचमेट था, उसे बुली किया था। आशी सिर उठाना भी मुश्किल का काम समझ रही थी। वो शर्मिंदा थी, इसलिए भी कि पूरे क्लास के सामने उसकी बैंड बजी थी, लेकिन उससे भी ज्यादा इसलिए कि वो जो अपने भाई के साथ इतने सालों से कर रही थी वो गलत था। आज आशी के साथ जो हुआ था, उसे रियलाइज हो रहा था कि इतने साल से वो इतनी बड़ी गलती करती चली आ रही थी। कैसे किसी दूसरे शख्स की छोटी सी बेइज्जती ने उसको पूरे क्लास के सामने बेइज्जत करा दिया, और वहीं उसका छोटा भाई चेतन था जो पिछले 20 सालों से उसकी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहा था, हर दिन हर रोज। आशी वीकेंड पर घर वापस गई तो उसकी माँ ने बताया कि कैसे चेतन की स्पाइन में प्रॉब्लम डायग्नोस हुई है। चेतन अकेले बैठा हुआ था घर के एक खामोश कोने में, एकदम खोया हुआ सा। आशी उसके पास जाकर बैठी और उससे बात करने की कोशिश शुरू करी, लेकिन इतने सालों के इमोशनल अब्यूज के बाद वो भी अपनों के हाथों चेतन अपनी माँ और बहन के सामने खुलना नहीं चाहता था। वो खामोश हो गया था, ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा खामोश हो गए थे। आशी ने भी खामोश रहना ही सही समझा, क्योंकि 20 साल के जख्मों को वो एक साथ हील नहीं कर सकती थी। उसमें वक्त और सब्र दोनों की जरूरत थी। लेकिन चेतन को हील करने से पहले आशी को अपनी और अपनी माँ की सोच को हील करना था। उसके मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे। वो चीखना चाहती थी, लेकिन फिर भी वो खामोशी को चुन रही थी। वहीं आशी की माँ बस सुबह से शाम तक चेतन के ज्यादा खाने की आदत को कोसती जा रही थी कि इतना वजन बढ़ा लिया है, कैसे हड्डियां खराब नहीं होंगी,
इतना बोझ कैसे उठाएंगी इसकी हड्डियां। आशी से अब रहा नहीं गया और वो अपनी माँ पर गरज उठी। पहला सवाल उसका ये था, आपको यही क्यों लगता है कि मैं चेतन से बेहतर हूं? आप हमेशा चेतन को नीचा क्यों दिखाती हो? इतने सालों से मैं देखती आई हूं और सुनती आई हूं कि चेतन किसी काम का नहीं है, घर का भला तो मैं ही करने वाली हूं। आपको पता है माँ, ये सब कहकर आपने कितना नुकसान पहुंचाया है चेतन को। आप प्यार करना तो दूर, उसकी इज्जत तक नहीं करती हो। जानती भी हो उसके दिल को आपने और मैंने भी इतने सालों में कितनी तकलीफ पहुंचाई होगी। खाना उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया क्योंकि हम सब उससे दूर थे। वो लोनली था माँ, आपको इस बात का एहसास तक नहीं हुआ। कोई नहीं था उसका साथ देने वाला। उसकी छोटी या बड़ी विक्ट्रीज पर उसको सिर्फ मुझसे या दूसरों से कंपेयर करती थी आप, और फिर नीचा दिखाती थी। माँ, आपने क्या कर दिया? आपने जो किया क्यों किया ये जानती हूं मैं, लेकिन जरूरी तो नहीं था कि जो पहले हुआ वो आगे भी होता। टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट ने बेगुनाह चेतन को कसूरवार बना दिया था। कुछ ना किए बगैर भी वो हमेशा गलत था, और इन सब गलतियों का बोझ उसका नाजुक सा मन अब उठा नहीं पा रहा था। लेकिन आशी ने ठान लिया था कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने बेबी ब्रदर को प्रोटेक्ट करेगी, उसकी हीलिंग जर्नी में उसके साथ मौजूद रहेगी और उसे एक माँ का प्यार भी देगी जो उसे आज तक नहीं मिला था, क्योंकि माँ ने तो अपनी फेमिनिटी को कई साल पहले दफनाकर मैस्कुलिनिटी को चुना था, और वो अपने घर के दोनों मर्दों पर बुरी तरह से हावी रहती थी। आशी ने ये जिम्मा भी लिया था कि वो अपनी माँ को भी हील करेगी, उन्हें ये बताकर कि उसका सबसे पहला काम था आशी और चेतन और सभी घर वालों को प्यार देना। और जिस घर में प्यार नहीं होता है ना, उस घर की बरकत छिन जाती है। आशी को एहसास हो गया था कि वो गलत थी। वो ऊपर वाले के दिए हुए सबसे कीमती तोहफे को, अपने छोटे भाई को खुद से दूर ढकेल रही थी, उसके दिल को तोड़ रही थी। एहसास होना ही सबसे पहला कदम है किसी भी बदलाव के लिए, और आशी को एहसास हो चुका था कि वो गलत थी। एहसास एक लफ्ज नहीं, बल्कि खुद में एक दुनिया है। एहसासों से ही हम सब बने हैं, और जिस दिन हमें एहसास होना बंद हो जाएगा ना, समझो हम उस दिन जिंदा होकर भी जिंदा नहीं है। आशी को जो एहसास हुआ, उस एहसास की बदौलत आज वो अपने बिखरते हुए घर को वापस से जोड़ने की जिम्मेदारी ले बैठी थी। और कहते हैं ना, जब आप अपनी गलती को समझ लेते हो, जान लेते हो, परख लेते हो, तभी तो आप अपनी गलती को सुधारने की कोशिश भी करते हो। इसी के साथ अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात एहसासों से भरी एक नायाब कहानी के साथ। कीप टॉकिंग विद सहर में, क्योंकि बातों से ही तो बात बनती है।